सहारघाट सरदार चौक संगत कुटी सह बाबा मस्त राम कुटी के दिवंगत महंत रामूदास मेहता के श्राद्ध क्रम पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा और महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस महाआयोजन में बड़ी संख्या में भारत नेपाल के मठ मंदिरों के साधु संत महंतों ने भाग लिया। आयोजन सहारघाट सरदार चौक स्थित संगत कुटी सह मस्त राम कुटी प्रांगण में पहले संतों के द्वारा भगवान श्री सीताराम प्रवचन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत महंत समेत आम लोग शामिल हुए। तत्पश्चात कुटी वन के महामंडलेश्वर संत जानकी वल्लभदास की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुआ, जहां मंच पर मृत महंत रामूदास मेहता के तैल चित्र पर साधु संत महंत समेत लोगों ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया, जिसमें गोकुल बली स्थान के संत विमल शरण दास, रत्नेश्वर दास, विजय नारायण दास, ब्रजमोहन दास, राम लखन दास, ब्रिज बिहारी दास, राम पुनित दास, रामभूषण दास निर्मोही, संदीप बिहारी दास, गौ सेवा प्रमुख समेत भारत नेपाल के सैकड़ों साधु संत महंत शामिल हुए। इसके बाद सहारघाट दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी की अध्यक्षता एवं भाजपा नेता अजय भगत के संरक्षण में महाभंडारे 4 बजे से प्रारंभ हुआ। आयोजन समिति के द्वारा आगत अतिथियों को भोजन उपरांत अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए संत रामभूषण दास निर्मोही ने कहा कि सोमवार को कुटी परिसर में आयोजन समिति एवं साधु संत महंत समेत स्थानीय ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर कुटी में स्थापित भगवान के प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए पुजारी का चयन कर उन्हें कुटी में नियुक्त किया जाएगा। बताते चले कि संगत कुटी व मस्त राम कुटी के दिवंगत महंत रामूदास मेहता के पिछले 9 की रात ईंट पत्थर से प्रहार कर उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम है, यहाँ साधु महात्मा का रामू बाबा का शरीर शांत हो गया और शांत हो जाने के उपरांत में गांव समाज सब लोग सहारघाट के मिलकर के बाबा का आज का अंतिम भंडारा का प्रारूप है। इसमें सब लोगों का आसपास के 4-5 गाँव पंचायत सब में सब लोग का आमंत्रित है भंडारा का। इसमें साधु महात्मा सबका विशेष तौर पर साधु महात्मा का भंडारा है, उनके साथ सब सामाजिक भंडारा भी है। और रामूदास जो था यहाँ संगत कुटी और बहुत अच्छा साधु था और सीधा साधा था, लेकिन क्या कहूँ यहाँ इस तरह की दुर्घटना हुई और एक जगह नहीं। हाँ, महामंत्री जी ये हमारे संस्था के महामंत्री हैं, तो इस तरह से यहाँ अनेक घटनाएं हुई। विस्तार से ये भी बताएंगे आपको। बहुत सीधा साधा और ये कहने का एक पागल के ऊपर थोप दिया गया है। मतलब पुलिस ने अपनी झंझट हटाने के लिए केवल एक आदमी को, सीधा साधा आदमी को मोहरा बना करके और उसको, जबकि यहाँ जो है पुलिस को या सबको पता है कि यहाँ शराब पीने वालों का भी जमा धीरे धीरे आवागमन और यहाँ तक कि शराब माफियाओं का भी जो है इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर मैं यही महसूस किया हूँ। और विशेष रूप से तो यहाँ का ग्रामीण सारे लोग। आज का क्या कार्यक्रम था? यहाँ आज भंडारा है और कुछ साधु संतों, क्योंकि एक साधु था, साधु के उपलक्ष्य में साधु का विशाल भंडारा जो अभी आप देख रहे हैं, मधुबनी से आए हैं, धनुषा से आए हैं, जनकपुर से, सीतामढ़ी से, दरभंगा से, पटना से, बहुत जगह से साधु संत जो है, पीलीभीत के भी एक संत हैं वो आए हुए हैं। तो इस तरह से काफ़ी जगह के संत जो है आए हुए हैं। ये सबका भंडारा है और आम पब्लिक 7-8 हज़ार के लगभग में, क्योंकि वो माइक से जो माइकिंग करवा दिया 10 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो सारे लोगों का जो है विशेष आमंत्रण है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज या हमारे सनातन संस्कृति में एक विशेष बात है मृत्यु भोज जो है, तो ये सब जो है भोज भंडारा चल रहा है, यही कार्यक्रम। और इसके बाद में किसी पुजारी को यहाँ व्यवस्थित कर दिया जाएगा, अपना पूजा पाठ करेगा। इसके बाद में हमारी महंत एकता परिषद एक संस्था है जिसको 2015 में हम रजिस्टर कराए थे जो है, तो मधुबनी जिला का पूरा है, तो वो इसके बाद में वो पर विचार करेंगे इसके बाद क्या होगा। अब हमारे महामंत्री जी इनसे ज़रा बात करें। ये बाबा मस्त राम कुटी उदासीन आश्रम है अपना। उदासीन आश्रम होने के नाते यहाँ मूर्ति नहीं होती, प्रतिमा नहीं होता, हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और इसी रूप से मस्तराम बाबा यहाँ उपासना करते रहे। यह कुटी पर अभी हम लोग आज पुष्पांजलि कार्यक्रम सह भंडारा कार्यक्रम था, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नेपाल और चारों ज़िले के लोग यहाँ आए हुए थे और सभी लोग भंडारा पा करके जा भी रहे हैं और कुछ आगे भंडारा चलता रहेगा। समस्त समाज यहाँ भंडारा पाने के लिए आए हैं। स्थलधारी महंत एकता परिषद के महामंत्री होने के नाते सभी महंत की सुरक्षा हो, सभी मठों की सुरक्षा हो और मठ मंदिर का विकास कैसे हो,
इसके लिए समाज और सरकार के बीच में संबंध स्थापित कर उनके विकास के बारे में बातचीत करना, ये हम लोगों का मुख्य ध्येय रहता है। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में लगे हैं और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से बार बार प्रार्थना करेंगे कि इसके जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को पकड़ा नहीं जाए। इस प्रकार की घटना पूरे जिले भर में लगभग कहा जाए तो 5 वर्षों में 10 महंतों की हत्या हुई। रहिका प्रखंड में भी हत्या हुई। आप जानते होंगे कि उमगांव प्रखंड के खेहर गांव में भी हत्या हुई थी, बासठ प्रखंड में हत्या हुई। ऐसे कई महंतों की हत्या हुई और सरकार क्या करता है, पैसे के लालच पर हत्या करने वाले व्यक्ति धन के बल पर अपने आप को बच जाते हैं और निर्दोष को फंसा देते हैं और सरकार उसको बंद कर देता है अपनी फाइल। इस बार हमारा आग्रह रहेगा कि वह सीमावर्ती नेपाल के सटा हुआ यह क्षेत्र है और धौस नदी के किनारे अब मस्त राम कुटी जो सदियों से समाज सुधारक के रूप में काम किए हैं, वहाँ निश्चित रूप से एक समाज को नई दिशा मिलेगी। और यह घटना भी हुआ है, वह घटना कुछ निश्चित रूप से कुछ संकेत दे रहा है कि आने वाला दिन निश्चित रूप से दोषियों को पकड़कर उसको सज़ा मिलेगा और इस स्थान के भव्य विकास होगा। इसके बारे में सभी लोग कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं और यहाँ हम लोग आज तत्क्षण एक पुजारी के रूप में किसी को नियुक्त करेंगे ताकि भगवान की भोग राग पूजा लगते रहे, क्योंकि बाबा मस्तराम यहाँ फकीर के रूप में आए थे। यह स्थान फकीर के रूप में है, कभी वह घड़ा भरता नहीं और न कभी घड़ा खाली होता है। वो अक्षय पात्र माँ अन्नपूर्णा की है। इस दृष्टिकोण से आप देख रहे होंगे कि भंडारा में भी जहाँ कुछ नहीं था, आज लाखों रुपया का सामान यहाँ है। कहाँ से कौन चीज़ आ रहा है किसी को मालूम नहीं। सभी दाता दे भी रहे हैं, काम हो भी रहा है, इसलिए सभी को हम लोग साधुवाद करते हैं। कुछ दिन पहले अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और उनको पूरे कार्यक्रम के बाद आज व्यापक रूप से भंडारा रखा गया था, जिसमें दूर दराज के साधु संत महंत सबको भी बुलाया गया था। इसमें हमारे राघवेंद्र बाबा, भूषण बाबा, मधुबनी के विमल जी, बिशोर के महंत जी और अनेक दर्जनों सैकड़ों की संख्या में साधु संत यहाँ पधारे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए और पुष्पांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है और इसके बाद प्रवचन का भी कार्यक्रम रखा गया था। राघवेंद्र बाबा के माध्यम से प्रवचन का भी कार्यक्रम किया गया, सुंदर कार्यक्रम रहा। और इसके बाद महाभंडारा का भी कार्यक्रम है जो 5,000-6,000 आदमी का भंडारा होगा। और हम लोग यहाँ संकल्प लिए हैं कि इस स्थान को विकसित करना है। जिस तरह पूर्वजों के द्वारा जो धरोहर यहाँ रखा गया है, उस धरोहर को बचा करके एक सुंदर पर्यटक के रूप में, एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प रखा गया है। यहाँ जो कमेटी 25-30 आदमी का था, मुखिया जी अध्यक्ष हैं, हम उसके संरक्षक हैं और 25-30 आदमी का कमेटी है। राहुल जी हैं, उमेश माता जी हैं, रामू माता जी हैं, इसके रूमा नायक हैं, उसके बाद मनोज नायक है। सारे लोग 25-30 आदमी कमेटी है। महेश राय है, माने संतोष नायक है। सारे लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हैं और भंडारा में विशेष रूप से भंडारा में मुखिया जी बेचन सहनी जी की तरफ हुआ है और भी जो कार्यक्रम है सारे समाज के लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुंदर आयोजन के लिए पुनः साधु महात्मा को प्रसार घाट के आम आदमी की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श है कितना कम समय में आप यहाँ आए हैं और हम लोग को आशीर्वाद देकर यहाँ से विदा हो रहे हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।